अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, एक शेख चिली होता था और हमेशा से शेख चिलियां मारता था। अभी कुछ देर पहले तक पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी फैंस का मेयार भी कुछ शेख चिलियों वाला था। जी हाँ, पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया को क्या हराया। पाकिस्तानी फैंस शायद ये समझ बैठे कि इस बार भाई इंडिया की खैर नहीं है। जी हाँ, इस बार इंडिया की खैर नहीं है और हम इंडिया का वो हाल करेंगे जो शायद 9 मई को हमारे JF-17 या J-10C ने ना राफेल का किया था। जी हाँ, ये समझ बैठी थी पाकिस्तानी फैंस। और आपको बताते चले कहा यह जा रहा था, बड़े बड़े तजिया नगार, इवन के मैं खुद सब बैठकर ये बातें कर रहे थे कि भाई इस बार हमने इंडियन टीम को नहीं छोड़ना। इस बार हमारे बल्लेबाज भाई हार्दिक पांड्या, बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव को नानी याद करा देंगे। और जो हमारे स्पिनर्स हैं भाई, वो खास तौर पर अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्या कुमार यादव, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, इनको अच्छी खासी ऐसी गेंदें घुमा घुमा कर देंगे ना कि इनकी विकेटें ऐसे 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 खुलेंगी और इनको समझ नहीं आएगी। और पाकिस्तान बड़ी आसानी से जो है ना T20 वर्ल्ड कप 2026 का ये जो मैच है ना, ये ऐसे जीतेगा कि इंडिया वाले सर पकड़कर बैठ जाएंगे। 1.5 अरब की आबादी रोना शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, साथ ही तमाम पाकिस्तानी फैंस की आंख खुल जाती है। जी हाँ, आंख खुल जाती है और मैच जैसे ही खत्म होता है 61 रन की शर्मनाक हार के बाद हर पाकिस्तानी फैन ये दुआ करता है कि काश बायकॉट हो जाता, काश बायकॉट हो जाता, काश नकवी साहब ये मैच ना होता, काश नकवी साहब बारिश हो जाती। 75% बारिश आ रही थी, 75% बारिश नहीं हुई, 75% बारिश आ रही थी। आप यकीन करें कि 5वें ओवर के बाद ट्विटर बोल बड़ा, एक्स बोल बड़ा कि पाकिस्तानी फॉर्मर प्लेयर्स आगा जी उस्मान तारिक नू लाओ। लेकिन आगा जी ने कहा नहीं भाई नहीं, जो हमने प्लान किया हुआ है 10वें 11वें ओवर के बाद तुम्हें उस्मान तारिक नजर आएगा, उससे पहले उस्मान तारिक नहीं आएगा। चाहे ईशान किशन 75 रन कर दे या चाहे ईशान किशन 100 रन कर दे, वो तो मैं कहता हूं कि साइम अयूब से पता नहीं क्या हो गया कि उससे वो बॉल डल गई और ईशान किशन आउट हो गया। और मजे की बात उसकी वो देखा था आपने, विल्स गिरिंग है, उसकी बत्ती तक नहीं जली। बत्ती ने भी कहा नहीं भाई ईशान किशन बड़ा बल्लेबाज है, मैं नहीं जलती। उसका डर इतना था। और पाकिस्तानी टीम भाई पश्चरी हो गई थी, समझ ही कुछ नहीं आ रहा था। हमारे कप्तान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो गया। तो ओवरऑल आज अगर हम देखें ना तो बड़ी बेइज्जती हो गई है, बड़ी मैं कहता हूं ऐसी बेइज्जती हुई है कि शायद बता नहीं सकता। पहली बारी इतनी मुझे बेइज्जती फील हो रही है। दूसरी बात भाई, हमारी क्रिकेट के किंग जिनके पीछे फैंस भाई ट्विटर भर देते हैं, उनके बारे में कोई गलत बात करते ना रगड़ा लगा देते हैं। और तनवीर अहमद साहब ने भाई पड़ोसियों से पंगा ले लिया, कहा हरभजन सिंह सीधा हो जा, खबरदार मेरे बाबर आजम बारे कुछ किया। और आखिरकार आज बाबर आजम ने क्या किया, वही तीसरी दफा स्पिनर्स के हाथों जो है वो उनकी विकेट चली गई। मैं समझ से बाहर है कि भाई आपको इतना टाइम हो गया अक्षर पटेल के सामने, आपको उसकी बहुत समझ नहीं आई, अंदाजा आप लगा लें। बहरहाल पाकिस्तान टीम ने आज यकीन करें जिस तरह की घटिया बल्लेबाजी की है उसका जवाब नहीं मिलता। मैं यकीन करें एशिया कप के अंदर बाबर आजम नहीं थे, पाकिस्तानी फैंस ने बड़ा रोला डाला, बड़ा शोर मचाया, बाबर आजम नहीं है। आज बाबर आजम ने जो बेटा तलवारें चलाई हैं ना, वो आपके लिए ही थी, वो आप लोगों के लिए ही थी जो आज बाबर आजम ने तलवारें चलाई है। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अहमद शहजाद साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि बाबर आजम साहब रिटायरमेंट ले लें, ये हाथ जोड़ने हैं आपके आगे। इसके अलावा और तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप हमारी टीम का फख्र है, हमारे मुल्क का फख्र है। तो बस हम यही कहते हैं हाथ जोड़ने हैं, इन हाथ जोड़ने का मतलब समझ लें। दूसरी तरफ आते हैं जी शाहीन साहब शाहीन अफरीदी साहब, जसप्रीत बुमराह से ना बड़े बॉलर हम आपको मानते थे। मुझे अच्छी तरह याद है 2023 एशिया कप से पहले ना मैं खुद यहाँ बैठकर बुलंदो बाला दावे करता था कि शाहीन अफरीदी बुमराह भाई ऐसे
ऐसे आगे लल्लू। लेकिन आज यकीन करें कि बुमराह ने जस्टिफाई किया पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर उड़ाकर कि भाई वो बॉलर है, वो बॉलर है। उसका अगर वसीम अकरम के साथ कंपैरिजन किया जाता है तो उसके पीछे रीजन है, उसने अपनी टीम को जितवा कर दिखाया है। आपने क्या किया? पहले ओवर में 15 रन, दूसरे ओवर में फिर 15 रन। मुझे समझ नहीं आ रही आपकी कि आप करना क्या चाह रहे हैं भाई। अगर आपसे नहीं बॉल हो रही, आपको खुद पता है इंसान को कि भाई मैं नहीं कर सकता, खुद बंदा कह देता है भाई ना लो मैं जान छट रहे हैं। आप लाहौर कलंदर के साथ अटैच हैं, लाहौर कलंदर के साथ खेले, लाहौर कलंदर आपको बहुत बड़ा ब्रांड मानते हैं, तो आप रहे उनके साथ, हमारी कम से कम जान छोड़ दें, यकीन करें। अब आते हैं जी शादाब खान। क्या बात है जी, दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर अपने आप को तस्वर किया जाता है। माशाल्लाह से बिग बैश लीग के अंदर गए और छोटी टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस दिखाकर गुगलियां मार मार के आज शादाब खान का अगलों ने ऐसा दुम्बा बनाया ना, 2 ओवर किए हैं, तीसरे ओवर की हिम्मत नहीं आई। मैं तो आज हैरान था नवाज की हिम्मत कैसे हो गई, 4 ओवर कर दिए उसने यार, 4 ओवर। नहीं तो वो तो 2 ओवरों के बाद भाग जाता है कि भाई इंडिया वालों ने मारा तो पाकिस्तानी फैंस ने रात पूरी जान नहीं छोड़नी ट्विटर के ऊपर। आप अंदाजा लगा लें कि हमारे बॉलर्स की कैपेसिटी है, ये हमारे प्लेयर्स की कैपेसिटी है। नूरे हो जाते हैं, नूरे हो जाते हैं। इंडिया के साथ मैच होता है, इनको बैट पकड़ना नहीं आता, इनको बॉल फेंकनी नहीं आती, कैच इनसे नहीं होते। बहरहाल कैच आज इन्होंने किए हैं, वो तो ऑलमोस्ट फील्डिंग ऐसी हमारे बॉलर्स ने सेट की हुई थी कि फील्डर आगे होता था, बॉल पीछे गिर रही होती थी, या तो बॉल आगे गिरती थी, फील्डर पीछे होता था। सिस्टम इस तरह का था। बहरहाल ओवरऑल मैच इतना घटिया हुआ है मैं आपको बता नहीं सकता। आज यकीन करें कि ईशान किशन इनके ऊपर भारी था, और जब बैटिंग की बारी आई है तो आज ऐसे लग रहा था कि इंडिया के बॉलर जो है ना J10C के अंदर बैठे हुए हैं, JF17 के अंदर बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान की विकेटें राफेल हैं, राफेल की तरह गिर रही थी पाकिस्तान की विकेटें। जैसे 9 मई को पाकिस्तान ने राफेल गिराए थे ना, ऐसे विकेटें गिर रही थी इंडिया की, पाकिस्तान की। 61 रन की हार हुई है जी। अब अगला नमीबिया वाला मैच है, मैं और उसके अंदर भी फिर कह रहे हैं बारिश है। अगर बारिश हो गई तो भाई तो फिर सिंपल सी बात है, यूएसए और इंडिया क्वालिफाई कर जाएंगे अगले स्टेज के लिए। और अगर पाकिस्तान मैच जीतता है या नमीबिया से खेलता है और अगर जीत जाता है तो फिर ऑलमोस्ट पाकिस्तान और इंडिया दोनों मूव कर जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से एक बड़ी शर्मनाक किस्म की हार है, और इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है ना वो मैं आज आपको बताता चलूँ कि भाई जब कोई भी टीम पाकिस्तान आती है ना खेलने के लिए, वो लेकर आती है अपने नन्हे मुन्ने राही, देश के सिपाही, यानी कि छोटे मोटे खिलाड़ियों को ले आती है। हम उनको मारते हैं अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ, फुल स्ट्रेंथ के साथ मारते हैं। हमारा शाहीन भी वहाँ पर यार्कर पे यार्कर मार रहा होता है, हमारे इब्रार साहब भी ऐसे ऐसे करके ना स्टंट मार रहे होते हैं, और क्या कहते हैं हमारे बाकी जो बल्लेबाज हैं वो छक्के चौके लगा रहे होते हैं, हम ऐसे करके तालियां बजा रहे होते हैं। हम कहते हैं क्या ज़बरदस्त किस्म के हमारे चीते चैंपियन बल्लेबाज और चैंपियन बॉलर है। लेकिन जब वो ले आते हैं ना बड़े लड़के जब आ जाते हैं ना, और जब बड़े लड़के आकर हमारी विकेटें गिराते हैं, और जब बड़े लड़के हमारे बॉलरों को छक्के मारते हैं ना, हम कहते हैं देखो जी एक्सपोज कर दिया। एक्सपोज नहीं कर दिया भाई, आप लोगों की असलियत आप लोगों की बता दी है कि आप इस लेवल के ऊपर ना आप लोग रिलाई करते हैं। मेरे ख्याल से अभी तक पूरे T20 वर्ल्ड कप के अंदर इससे घटिया मैच अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। मैं कहता हूँ नकवी साहब वहाँ पर मौजूद हैं, लितरोल लगाएं इनकी, लितरोल लगाएं, इनको बताएं कि भाई तुसी ऑस्ट्रेलिया नू 3-0 तो वाइट वॉश किया है, यहाँ पर तो मैच भी फंस के नहीं हुआ, फंस के भी मैच नहीं हुआ। कि हम अगर बात करें ना मैच फंसा है, इंडिया यानी कि रोते रोते जीता है भाई, ऐसा भी नहीं हुआ। वो में उन्होंने रिंकू सिंह से बॉलिंग करानी शुरू कर दी, रिंकू सिंह से, आप अंदाजा लगा लें। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये ना हो सूर्या कुमार यादव खुद जो ख्याल है वो पैरोडी करना शुरू कर दे उस्मान तारिक की। यकीन करें मुझे एट दी एंड ये फीलिंग आनी शुरू हो गई थी। तो आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।